आज हम एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर बात करने वाले हैं। सऊदी अरब का नियोम। हाँ, नियोम आजकल काफी चर्चा में है ये। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो एक दस्तावेज से है, जिसके कुछ हिस्से हम देख रहे हैं। कोशिश रहेगी कि इसके पीछे की सोच, इसके हिस्से और हाँ, जो मुश्किलें आ रही हैं उन्हें समझें। सही कहा। ये सऊदी अरब के विजन 2030 का मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, वो जो उनका प्लान है ना कि तेल पर डिपेंडेंसी कम करनी है, इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है। एग्जैक्टली, उसी का ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कह सकते हैं। और इसका स्केल तो मतलब हैरान करने वाला है। लगभग 26,500 स्क्वायर किलोमीटर। हाँ, और लागत का अनुमान तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक जा रहा है। बहुत बड़ी रकम है ये। 1.5 ट्रिलियन, बाप रे। अच्छा, ये नियोम नाम का भी कुछ मतलब है ना? हाँ, दिलचस्प है। नियो जो ग्रीक शब्द है नया के लिए, और एम अरबी मुस्तकबल यानी भविष्य से। और कुछ लोग कहते हैं एम क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए भी है। हाँ, ये भी एक थ्योरी है। खैर, पैसा कहाँ से आ रहा है? तो मेनली सऊदी अरेबिया का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, उनका सॉवरेन वेल्थ फंड। हाँ, PIF। हाँ, PIF, और दूसरे नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी। उम्मीद है कि इससे करीब 4,60,000 नौकरियां पैदा होंगी। और GDP में भी अच्छा खासा, करीब 48 बिलियन डॉलर का योगदान। जी, आंकड़े तो बहुत इम्प्रेसिव है। बिल्कुल। चलिए, इसके जो अलग अलग हिस्से हैं उन पर थोड़ी बात करते हैं। सबसे ज्यादा शायद जिसकी बात होती है वो है द लाइन। हाँ, द लाइन सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? 170 किलोमीटर लंबा शहर, बिल्कुल सीधी रेखा में, और 2 पैरेलल शीशे की गगनचुंबी इमारतें। हाँ, और प्लान था कि इसमें 90 लाख लोग रहेंगे, बिना कारों के, पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी पर, AI से चलेगा सब कुछ। 90 लाख लोग पर क्या ये सब प्लान के मुताबिक चल रहा है? दस्तावेज में कुछ और भी लिखा है। हाँ, यहीं पर असलियत सामने आती है। देखिए, फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, लॉजिस्टिक्स की चुनौतियां हैं, तो अब जो शुरुआती प्लान था उसे काफी छोटा कर दिया गया है। छोटा? कितना छोटा? अब 2030 तक सिर्फ 2.4 किलोमीटर का हिस्सा बनाने का टारगेट है, और उसमें भी करीब 2 लाख लोग। अरे, 90 लाख से सीधे 2 लाख और 170 किलोमीटर से सिर्फ 2.4, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, जमीनी हकीकत काफी अलग होती है। ये दिखाता है कि चुनौतियां कितनी बड़ी हैं। तो ये दिक्कतें सिर्फ द लाइन में या दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी असर दिख रहे हैं? जैसे वो ट्रोजना, पहाड़ों वाला। ट्रोजना का अपना अलग ही मामला है। वो एक पहाड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, काफी ऊंचाई पर, 1500 से 2600 मीटर। अच्छा। और वहाँ साल भर स्कीइंग वगैरह का प्लान है, लग्जरी रिजॉर्ट्स होंगे, और सबसे बड़ी बात, 2029 के एशियन विंटर गेम्स वहीं होने हैं। रेगिस्तान में विंटर गेम्स? हाँ, मिडिल ईस्ट में पहली बार। लेकिन जैसा आपने कहा, रेगिस्तान में स्की रिजॉर्ट, इसके प्रैक्टिकलिटी और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर सवाल तो उठते हैं, और दस्तावेज में आलोचकों ने ये चिंताएं जताई भी हैं। जाहिर है, रेगिस्तान में स्कीइंग सोचने वाली बात है। अच्छा, और सिंडला, वो आइलैंड वाला? हाँ, सिंडाला लाल सागर में एक लग्जरी आइलैंड रिजॉर्ट सुपर यॉट डेस्टिनेशन के तौर पर बनाया गया है। इसमें भी देरी हुई, बजट भी बढ़ा, पर सुनने में आया है कि अक्टूबर 2024 में ये खुल गया है। ओके। और एक वो तैरने वाला शहर भी तो है, ऑक्सीगन। हाँ, ऑक्सीगन की योजना है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने की। मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस रहेगा। तैरता हुआ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, कमाल है। जी, और इनके अलावा अकाबा की खाड़ी के किनारे भी कई प्रोजेक्ट्स हैं। लीजा, एपिकॉन, नोरलाना, ये सब टूरिज्म, कंजर्वेशन और लग्जरी लिविंग का मिक्स होंगे। तो मतलब एक तरफ तो भविष्य के शहरों और लग्जरी का सपना है, लेकिन दूसरी तरफ, जैसा दस्तावेज में भी जिक्र है, गंभीर चिंताएं भी हैं। सबसे पहले तो पैसा, ये 17.5 ट्रिलियन डॉलर वाली बात। बिल्कुल, ये इतनी बड़ी रकम है कि सवाल उठता है कि क्या ये आर्थिक रूप से सस्टेनेबल है, देश के संसाधनों का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। और फिर वो मानवाधिकारों वाला मुद्दा, जमीन खाली कराने को लेकर। हाँ, वो बहुत सीरियस है। खासकर जो हुवैता जनजाति के लोग वहाँ रहते थे, उनको जबरदस्ती हटाने की खबरें हैं, और रिपोर्ट्स में तो मतलब घातक बल प्रयोग तक के आरोप लगे हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है। जी, और फिर जो मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति। हाँ, मैंने भी पढ़ा, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 से शायद 21,000 मजदूरों की मौत हो सकती है निर्माण के दौरान। ये आंकड़ा तो डराने वाला है। अगर ये सच है तो ये लेबर राइट्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। बिल्कुल।
और पर्यावरण का क्या? रेगिस्तान में स्की रिसॉर्ट बना रहे हैं, झीलें बना रहे हैं। वही आलोचक यही पूछते हैं कि क्या ये सब टिकाऊ है? क्या इस तरह प्रकृति के साथ इतने बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ के नतीजे हम जानते हैं? इसका इकोलॉजिकल असर क्या होगा? तो कुल मिला के देखें तो नियोम एक बहुत ही बोल्ड विजन है, शहरी जीवन को बदलने का एक सपना, तकनीक, सस्टेनेबिलिटी। हाँ, सपना तो बहुत बड़ा है, लेकिन जैसा हमने बात की और जैसा दस्तावेज भी इशारा करते हैं, ये भारी फाइनेंशियल प्रेशर, गंभीर नैतिक सवाल और बड़े पर्यावरणीय जोखिमों से घिरा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा दाव है ना? बिल्कुल, बहुत बड़ा दाव। अगर सफल हुआ तो शायद दुनिया बदल दे, लेकिन अगर नहीं हुआ तो इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होगी। असल सवाल यही है कि क्या भविष्य की इतनी भव्य कल्पनाएं आज की जमीनी हकीकत, आर्थिक सीमाओं और नैतिक जिम्मेदारियों के साथ चल सकती हैं? हाँ, और क्या इन भविष्य के शहरों को बनाते बनाते हम उन बुनियादी इंसानी मूल्यों और जरूरतों को पीछे छोड़ रहे हैं जिन पर कोई भी समाज खड़ा होता है? ये सोचने वाली बात है।